ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, भगवान शिव को एक दयालु और प्रभावशाली भगवान माना जाता है, जो आत्म साक्षात्कार की शिक्षाओं और ज्ञान की खोज के लिए जाने जाते हैं। वह विध्वंसक और परिवर्तक होने के कारण जीवन के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। आंतरिक शांति और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान, अनुशासन और आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देती हुई भगवान शिव की कुछ शिक्षाएं हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप भगवान शिव की इन शिक्षाओं से दुनिया के साथ सद्भाव में रहना सीख सकते हैं। जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन, सफलता और कामयाबी भी पा सकते हैं। अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन शिक्षाओं के बारे में, जिन्हें आप अपनाएं तो अवश्य ही सफल हो सकते हैं। प्रथम है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। भगवान शिव, जो अपने गहन अध्ययन और एकाग्रता के लिए जाने जाते हैं, महादेव कहते हैं कि आपको भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आसानी से विचलित नहीं होना चाहिए। एकाग्रता ही कामयाबी का मूल मंत्र होता है। अनुकूल बने। भगवान शिव को अक्सर विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता का प्रतीक है। तो आपको भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सफलता होने में मदद मिल सकती है। बिना परिवर्तन के इस जीवन में कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं करोगे तो इस संसार की भागदौड़ में और कामयाबी में आप पीछे रह जाओगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि इंसान को हमेशा अनुकूल बनना चाहिए, ताकि वह सुख और दुख में समय के अनुसार अपने आप को ढाल सके। सफलता और असफलता दोनों को अपनाना चाहिए। भगवान शिव को राक्षस और देवता दोनों ही पूजते हैं, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सफलता और असफलता दोनों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और लंबे समय तक सफल होने में मदद मिल सकती है। धैर्य और दृढ़ता पैदा करें। कठिन परिस्थिति में भी भगवान शिव अपने अटूट धैर्य और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। इन गुणों को अंदर विकसित करें और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। महादेव कहते हैं कि यदि आप में दृढ़ता और धैर्य है तो इस संसार की कोई भी बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती, और कोई भी ऐसा कार्य इस संसार में नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसलिए सदैव इंसान में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। भगवान शिव आत्म अनुशासन के प्रतीक है, क्योंकि उन्हें अक्सर लंबे समय तक ध्यान करते हुए चित्रित किया जाता है। अपने स्वयं के जीवन में आत्म अनुशासन पैदा करें और आप अपने लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम हो जाइए। हमें भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और संतुलित और आंतरिक शांति को परम ज्ञान से भरे जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हमें यथार्थ रूप से ऐसा समझ में आ जाएगा, शुद्ध आत्मा में ही सुख है, तब विषय में सुख नहीं रहेगा। आत्मा के उपयोग के बगैर सुख तो उत्पन्न होगा ही नहीं। जिस ज्ञान पर संसार का असर नहीं होता, वही ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि रब राजी है तो सब राजी है। बिना मांगे इतना दिया, दामन में मेरे समाया नहीं। जितना दिया प्रभु ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात भी नहीं।
यही तो कर्म है उसका, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर ही मथुरा काशी है। महादेव के नाम में जो सुख है वो चरम सुख है। दुनिया के सभी कार्यों से जितना आनंद नहीं मिलता, उतना महादेव का नाम लेने से उत्तम स्तर का सुख मिलता है। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे भी आपकी चिंता होती है। महादेव के सामने जो इंसान झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो इंसान भगवान को अच्छा लगता है। जो इंसान समय और स्थिति को समझ लेता है वही इंसान समझदार होता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार होता है। मेरे महादेव के दर पर आना तो बस नसीब की बात है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहे और महादेव को निरंतर याद करते रहे, जीवन सफल हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना ही होता है। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं होती, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं, बल्कि इसी जन्म में मिलता है। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमज़ोर बनाना भी पाप होता है। आत्मा के सिवा जो अवलंबन लिए हो, जब तक वे नहीं निकल जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। वासना से सदैव डरना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारी अंतर आत्मा की पवित्रता का पतन होने लगता है। मन को जब तक प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मन व्यर्थ और अशुद्ध बातों की तरफ आकर्षित होता रहता है। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हो, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, मांस और मल कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे होता है? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। उसके कर्म और विचार और उसकी वाणी और उसका व्यवहार, संस्कार तथा उसका चरित्र, जिसके जीवन में यह सब कुछ है, वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और ज़माना भी उसी का दीवाना होता है। शुद्ध विचार, सात्विक आहार, व्यायाम, प्राणायाम, सत्संग, स्वाध्याय तथा ईश्वर भक्ति ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए इनका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। पिता हमेशा नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो, लेकिन छाया सदैव ठंडी देते हैं। बुरी आदतें यदि वक्त पर नहीं बदली जाएगी, तो यही आदतें एक दिन आपका वक्त ज़रूर बदल देगी। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए अति आवश्यक है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमज़ोर समझना होता है। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, या तो शारीरिक रूप से, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। उस उम्मीद को खो देना सबसे बुरा है, जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इरादों को कमज़ोर बनाती है नींद,
मंजिलों को हासिल करने वाले देर तक नहीं सोया करते। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। सारे उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। याद रखो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे ही अंदर बसी है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका होता है। यदि आप अपनी सफलता के मार्ग पर चल रहे हो और उसमें बाधा आए तो इसका मतलब यह है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपका लक्ष्य आपके निकट ही है। हर काम को 3 अवस्थाओं में से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उससे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अटूट विश्वास रखना चाहिए। तब से ये सब लुप्त हो जाएंगे। हमारी नैतिक प्रकृति जितना उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवान हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।